नमो अरिहन्तालं नमो सिद्धालं नमो आयरियालं नमो वज्रायालं नमो लोये सौवसाहुलं ऐसो पंच नमो यारो सौवपावपणासनो मंगलालं च सव्वेशं प्रणमः वै मंगलम् लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हृदिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। सर्वे श्रोतारः सावधानतया श्रुण्वन्तु। आत्मानुशासन ग्रंथ आचार्य गुणभद्र द्वारा रचित इस ग्रंथ के आधार से अपनी यहाँ प्रवचन में चर्चा चल रही है। पृष्ठ 214 नंबर का 232 नंबर का श्लोक यहाँ से प्रारंभ होगा। बहुत ही अद्भुत यह श्लोक है। इसमें बहुत गजब की बात लिखी है कि आत्मा के आनंद में ही सुख है। सुनना ध्यान से आप सभी लोग, आत्मा के आनंद में ही सुख है, इसके अलावा कहीं सुख है ही नहीं। ये बात यहाँ सिद्ध की जा रही है, बताई जाएगी। और यहाँ जिस हेडिंग से लिखा है कि वीतरागता में ही सुख, तो क्या लिखा है? वीतरागता के अभाव में दुख है, वीतरागता के सद्भाव में यानी वीतरागता में ही सुख है, इसके अलावा कहीं सुख है नहीं है। जब ये पढ़ा मैंने तो मुझे वो दृष्टांत तत्काल याद आया। मैंने कई बार आपको इस सभा में यहाँ बोला भी है। बहुत अद्भुत लगता है, इसलिए बोलने में आनंद आता है जब कभी ऐसा प्रसंग, कोई ऐसी बात आए तो। और अभी ख्याल में भी आ गया है। एक ग्रंथ का नाम मैं बराबर लेता हूँ और उसमें दृष्टांत देता हूँ। एक आचार्य स्वयं प्रश्न उठाते हैं, कहते हैं कि मैं तो सुखार्थी हूँ। शायद समझिए, इस मैं बोलूँगा शायद उससे आपको ग्रंथ का नाम कुछ उल्लेख कुछ ख्याल में आ जाए, आपके दिमाग की जो फैलोपी है उसमें से कुछ उजागर हो जाए। एक सुखार्थी क्या चाहेगा? वो सुख चाहता है। तो आचार्य कहते हैं हम तो सुखार्थी हैं, इसलिए इस मार्ग में लगे हैं। आपकी दृष्टि में कोई और सुख का मार्ग हो, हमें वो बताएं, हम उसमें लगेंगे। हम तो क्या हैं? मुझे तो सुख चाहिए, मैं तो सुखार्थी हूं, है ना। प्रसंग यह है कि मुनि धर्म अंगीकार करने में ही सुख है, रत्नत्रय की साधना में साधक अवस्था में ही सुख है, वीतरागता में ही सुख है, इसके अलावा कहीं सुख नहीं है। आपको कहीं और लगता हो, हमें तो यही सुख भाषित होता है, आपको कहीं और लगता हो तो हमें बताओ, हम उस मार्ग को अपनाएंगे। तो हम तो क्या चाहते हैं? हम तो सुख चाहते हैं, हम तो सुख के अर्थी हैं। आचार्य मल्लिशेन का सज्जन चित्त वल्लभ नामक ग्रंथ में उन्होंने एक ग्रंथ में उद्धृत किया है, श्लोक में लिखा है। स्वयं प्रश्न उठाते हुए इसका समाधान भी उन्होंने किया है कि वास्तव में सुखी होने का मार्ग एक यही है और कोई जगत में है नहीं। हमें तो आज तक लगा नहीं। जैसे दादा की भाषा में कहें तो शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ, मान लो शांतिनाथ का नाम लिया तो कुंतुनाथ, अरनाथ का भी इसमें गर्वित करना कि वे सारे चक्रवर्तियों से दो श्रेष्ठ पदवियों के धनी और थे। यद्यपि चक्रवर्ती सर्वांग सुंदर होते, लेकिन फिर भी एक कर्म प्रकृति का समझो ऐसा है उदय होता है ना, कि वो कामदेव भी थे, चक्रवर्ती भी हुए। तो इसलिए वो कहते हैं कि कभी कुछ दिन पहले ही छठाला के प्रवचन के प्रारंभ के लगभग ही आया, तो दादा के प्रवचन में ऐसा लगता है कि वो दृष्टांत दिया था कि मैं वहाँ गया साहू जी के, तो वहाँ सब बात हुई है, वो सब आप तो कहते हो कि ये नहीं, ऐसा नहीं करना है। और वो उनकी आंखों में मोतियाबिंद का दृष्टांत वो देते हैं कि ऐसा लगता है कि हमको और आपको तो संसार में सुख लगता है और सारे जगत का वैभव जिनकी मुट्ठी में है, जो चाहें वो करने को सक्षम हैं, ऐसे विशिष्ट शलाका पुरुष, उनको इसमें सुख नहीं लगता। वो तृणवत सम तजीली शरण एक अखंड की उन्होंने आत्मा की आनंद, आत्मा की शरण प्राप्त की। और तुम कहते हो कि आत्मा की शरण में सुख नहीं है, कहीं बाहर में सुख है, तो माने उनकी आंख खराब होगी। वो रोचकता के दृष्टांत के माध्यम से वो बताते हैं, है ना।
क्या समझे? अब आदिनाथ का दृष्टांत क्यों नहीं लिया? क्योंकि आदिनाथ के तीर्थंकरत्व कर्म का उदय तो जैसे शांतिनाथ का जब आया तब आया। ये जिस दृष्टांत की अपेक्षा है इसको समझें। तीर्थंकर प्रकृति का उदय 6 महीने गर्भ में आने के 6 महीने पहले से नहीं आता। मैं आज पूरी सभा से आप विद्यार्थी प्रश्न करता हूं, हाथ उठाना जिसको आई, ईमानदारी से पूछूंगा, लेकिन ये बताना मुझे, एक दूसरे को बताना, लेकिन ईमानदारी रखना। नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, जो मेरे ज्ञान के अनुसार जो बात होगी आगम के साक्ष्य में कहूंगा। हैं? तीर्थंकर प्रकृति का उदय कब आता है? जन्म के 15 माह पहले से, या जन्म होने पर, या मुनि बनने पर? कब आता है? केवल ज्ञान होने पर, मोक्ष जाने पर? हाथ उठाओ जिसको ईमानदारी से आता हो। बोलो अरविंद। हाँ गौरव। हाँ ये पंडिताई जैसी बात कर दी इसने, सीधा सा नहीं बोला इसने। और बोलो, और कोई कह रहा है कुछ? इधर से पवन। जिसके दिमाग में कुछ और आंसर हो वो बदल लें। इसके अलावा तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें गुणस्थान का प्रारंभ और 12वें गुणस्थान का अंतिम समय, माने जब, और सरल भाषा में इसको समझाएं तो यह कहें कि जिस समय समवषण विभूति से युक्त होते हैं वो समझो तीर्थंकर प्रकृति का उदय आया है। उससे पहले तीर्थंकर प्रकृति का उदय है ही नहीं। माने तीर्थंकर प्रकृति का उदय कितना अद्भुत है कि उसके उदय होते ही वे जमीन से 2000 धनुष ऊपर हो जाते हैं और पग भरकर नहीं चलते, एक साथ पग रखते हैं। 225 कमल की रचना विहार के समय होती है। ये सब आपने भक्तांबर में और उनके देवकृत अतिशयों में पढ़ा होगा। तो तीर्थंकर तो अभी बने ही नहीं है, और जब बनेंगे तब बनेंगे, उससे पहले ही। माने इन बाह्य की क्रियाओं को, अद्भुत वैभव को देखकर अनेक जीवों को उन जैसे बनने की भावना हो जाती है। अद्भुत बात है ये कि वे तीर्थंकर बनेंगे तब बनेंगे। अनेक जीव उनसे पहले दीक्षा धारण करते हुए वो आगे बढ़ जाते हैं। गजब की बात है, हैं? तीर्थंकर प्रकृति जब आएगी तब आएगी, उससे पहले उनके इतने ठाट बाट है कि सौदरमिंद्र जैसा वो जी हुजूरी करता है, उनकी नौकरी चाकरी करे उनकी। सोचो आप, कल्पना करो, तीर्थंकर प्रकृति का उदय आएगा तब क्या होगा? उससे पहले ही जन्म होने से 15 महीने पहले रत्नों की वर्षा, और वो सब जितना वैभव आपने सुना है, माता के 16 स्वप्न, जन्मते ही वो इंद्राणियों द्वारा वो सुमेरु पर्वत, सुदर्शन मेरु के ऊपर पांडुकशिला के ऊपर 1008 योजनों जैसे कलश, उनका जलाभिषेक, और जन्मते बालक का अभिषेक इतने बड़े बड़े कलशों से है, और क्षीर सागर का जल, जीव रहित जल है, और धारा टूटे नहीं। ऐसे नहीं ऐसे अपने एक मग्गा पानी लिया और डाल दिया, फिर दोबारा लिया तो धारा टूटी नहीं टूटी, उनकी धारा नहीं टूटती। वो चित्रों में देखा होगा आपने, वो अभिषेक कर रहे इंद्रों की लाइन ऐसे बनी होती, पांडुकशिला चित्र आते हैं, कभी देखे होंगे, मंदिर जी में लगे हैं, कहीं बहुत जगह लगे होते हैं कि वो सुदर्शन मेरु के ऊपर आदिनाथ है, जो भी तीर्थंकर है वहां बैठे हैं, और इंद्रों की कतार ऐसी लगी होती है। सोचो, जन्मते बालक का इतना इतना जल से उनका अभिषेक हो रहा है, और अभिषेक होने के बाद रत्नों के आभूषण देवकृत, देवों ने अपने घर में से लाए और उनके पहनाए हैं उनको, और फिर गाजे बाजे के साज के साथ वो इंद्र इतना प्रफुल्लित होता। सोचो, अभी तो अभी तीर्थंकर नहीं बने, अभी धर्मोपदेश नहीं हुआ उनका, उससे पहले उनके कितने ठाट बाट हैं। और ये जितनी भी पूज्यता है वो वीतरागता के बल पर है उनकी। ये जितना भी ऐश्वर्य है, जितना भी आज उनकी प्रतिष्ठा है, जितना भी आज सौदरमिंद्र आदि जो भी आज जगत के श्रेष्ठ जीव उनकी जो आज भक्ति कर रहे हैं, उस बालक की भक्ति कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, ये वीतरागता का फल है। नहीं तो कौन कितने जन्मते हैं, कौन किसको कितना मानता है, किसके दृष्टि में किसकी कितनी पूज्यता होती है। जगत में जन्मते इतने लोग हैं, इतना आता है। वो दिल्ली में जो बहुत बड़ा, सबसे बड़ा अस्पताल है एम्स, क्या बोलते हैं उसे, एम्स, उस एम्स के बाहर चारों तरफ, उसके चारों दिशाओं में उसके गेट हैं बड़े बड़े अंदर जाने के लिए। उन चारों दिशाओं में
एक बहुत बड़ी घड़ी लगी है कंप्यूटराइज्ड, वो दिल्ली वालों ने देखी हो नहीं देखी हो पता नहीं, उसमें लिखा है प्रति समय पैदा होने वाले बच्चों की दर, एक प्रति समय कितने कितने बच्चे इस भारत में पैदा हो रहे हैं, प्रति सेकंडों के हिसाब से उसमें तत्काल अनुपात आता रहता है। अब जगत में इतने बच्चे पैदा होते, इतने जन्मते हैं, और इतने जन्मने पर किसका कितना ऐसा उत्सव होता है क्या? ये किस चीज का उत्सव है बताओ? है गजब है। आज तो भगवान आदिनाथ का मोक्ष कल्याणक भी है। हमें तो भगवान के दर्शन करने के बाद, जब यहाँ से पूरे निवृत्त हो गए, सीढ़ी प्रवचन के बाद हमें ख्याल में आया कि माघ चतुर्दशी कृष्ण की मोक्ष गए भगवान, भवि जीवों को बोध के पहुंचे शिवपुर थान। आदिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण के अंतिम छंद में लिखी ये पंक्तियां। अब पूजन की पंक्तियां तभी तो याद हो पाएंगी। ख्याल में आया नहीं आया? पूजन होती है तो ख्याल में आवे ये बात। आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक तिथि है आज। अपने यहाँ आदिनाथ भगवान भी विराजमान है, नीचे भी विराजमान है, ऊपर भी विराजमान है। मतलब अभी तो गजब की बात है, ये बातें चल रही, मैं बात बहुत बार बार कहता हूँ, अनेक बार कही भी हैं, जगह जगह कहता हूँ, जगत के जितने भी वरिष्ठ पद हैं, श्रेष्ठ पद हैं, वे सब वीतरागता के जो मानने वाले हैं, वीतरागता में मग्न हैं, उनको प्राप्त होते हैं। पापी जीवों को ये पद नहीं मिलते। अहमेंद्र पद किसे मिलता है? चक्रवर्ती पद किसे मिलता है? तीर्थंकर पद किसे मिलता है? माने वीतरागता में जो तत्पर हैं उनको ये बड़े बड़े पद प्राप्त होते हैं। बाकी तो जगत में पद है ही नहीं कोई इनके अलावा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वीतरागता का इतना जबरदस्त बल उनके जीवन में उदय में आता है कि वो जन्म होने से पहले से उनके पुण्य प्रकृतियां उदय में आ जाती हैं, और सभी पाप कर्म की, पुण्य कर्म की प्रकृतियां उदय में आती हैं। पाप कर्म भी किन्हीं किन्हीं के आता है। बहुत अद्भुत बात है। इस सारी ऐश्वर्य को देखकर, सारी विभूतियों को देखकर अनेक धर्म पिपासु जीव धर्म मार्ग में लगते हैं। जैसा ऐसा आता है ना वर्णन कि मुनिराज कुछ नहीं बोलते, मुनिराज मात्र विहार करें, किसी के गृहस्थ के अगर आहार लेने जाएं, आत्म आराधना करने जंगल में और शिला के ऊपर और वृक्ष के नीचे बैठे हों, उनके बाह्य स्वरूप को देखकर अनेक जीव मोक्ष मार्ग में लग जाते हैं। कुछ नहीं कहा उन्होंने किसी से भी कुछ नहीं कहा, कोई मोक्ष मार्ग का उपदेश नहीं दिया। इनके बाह्य जीवन से इतना अंतर में गदगद होते हैं, और उन संसार शरीर भोगों से विरक्तता का परिणाम आता है, और वे वीतरागता जैसे जीवों लगे हैं, जो जीव उनको देखकर वीतरागता में लग जाते हैं। क्या समझे? क्यों? क्योंकि इसके अलावा कहीं सुख है नहीं ना। करें क्या? कहाँ की बात करें? हैं जैसे भी वो बात आई थी कि क्या करें, आत्मा की बात नहीं करें तो किसकी बात करें? कि साहब ये तो जयपुर वाले, सोनगढ़ वाले तो आत्मा की बात करते रहते हैं। अरे हम क्या करते हैं? आचार्यों ने भी आत्मा की ही बातें की हैं, और किसकी की हैं उन्होंने बातें? 8वां अध्याय आप लोगों ने पढ़ा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक का। उसमें लिखा है चारों अनुयोगों का व्याख्यान विधान, चारों अनुयोगों का प्रयोजन क्या है उसमें? वीतरागता ही तो है। वीतरागता में पुष्ट करना है। वीतरागता को माने वीतरागता मैं हो है जगत के जीव। प्रयोजन आचार्यों को तो यही रहा है ना। उन्होंने आचार्यों ने आत्मा को प्रतिपाद्य बनाया है विषय, तो हमारा इसको नेगलेक्ट करने वाले होते कौन है? अपन तो वही बात करेंगे जो आचार्यों ने कही है। अब जगत को नहीं रुचि थी तो अब जगत जाने, अपन क्या करें? अब किस किस को समझाने जाएं, कहाँ जाएं? जो समझता हो, शांति के भाव रखता हो, सुनने की जिज्ञासा रखता हो, संसार निकट हो, मोक्षाभिलाषी हो, आत्मानुभवी होने की जिज्ञासा हो, वो जीव, उन जीवों को ये बातें अच्छी लगती हैं। जबरदस्ती मार मार के मुल्ला थोड़ी बनाया जाता है। ये जबरदस्ती जैसी बातें नहीं है। तो रुचिकर आत्मा को रुचि लगे, आत्मा को आनंद आवे, आत्मा का जिसे आनंद आवे उसे अच्छी लगती है बातें। इसलिए कह रहे हैं वीतरागता के अभाव में दुख है, वीतरागता में ही सुख है। इसके अलावा कहीं सुख है नहीं ना। कहीं हो तो हमें बताओ। अब इसी बात को यहाँ आचार्य गुणभद्र स्वामी इस श्लोक में क्या कहते हैं देखो।
जगत से, जगत के स्नेह से बंधा हुआ तेरा चित्त इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग द्वेष करके क्लेश भोगता है। क्या गजब की बात है कही इसमें दृष्टांत में, कि कोई चीज अभी किसी जीव को अच्छी लगती है, वही जीव उसी चीज को थोड़ी देर में उसे बुरी कहता है। वो दो व्यक्ति, दो वस्तुएं जिनको अलग अलग रुचि करो, ये तो लगती है जुदी बात। दो भाई हो, दोनों भाइयों की रुचि अलग दिखती है, लेकिन एक ही व्यक्ति को एक ही वस्तु कभी अच्छी लगती है, कभी बुरी लगती है। देखो क्या गजब की बात है। और ऐसे कर तो क्लेश भोगता है, दुख मानता है, मनाता है। देखो क्या कहते हैं, अनुष्टुप छंद पढ़ेंगे। रते रति मायात पुनः रतिमुपागत तृतीयं पदं प्राप्य बाली सोवत सीदसी। राग करे फिर देश करे, फिर पुनः राग और देश करे। राग देश से रहत तीसरे, पद विहीन दुख क्यों न सहे। क्यों ना सहे का मतलब यहाँ ये नहीं है दुख क्यों ना सहे, माने जो तृतीय पद है राग और द्वेष से रहित वीतरागता, उस वीतरागता का आनंद क्यों नहीं मनाता यह जीव। एक व्यक्ति को एक वस्तु एक काल में बुरी लगती है, दूसरे काल में वही वस्तु उसी व्यक्ति को बुरी लगती है। इसका मतलब यह है कि वस्तु के प्रति, वस्तु में तो कोई दोष नहीं है, दोष तेरी मान्यता कहो, प्रवृत्ति कहो, उसमें है। अभी अच्छी कहता है, अगले समय बुरी कहता है। बहुत खाने पीने की चीज हो, बहुत अच्छी लगती हो, और बहुत मतलब इच्छा जितनी है उतनी मिल जावे, और फिर अंततः क्या लगता है कि बस अब नहीं है, अब मना करता है। अरे अभी प्रारंभ में तो बहुत खाने की जिज्ञासा थी तो खा ली ना, अब क्या है कि अब नहीं, अब तो पूरा पेट भर गया, अब नहीं ले सकता। अब उस जबरदस्ती कोई देवे तो उस वस्तु के प्रति या उस व्यक्ति के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है, द्वेष आता है कि मूर्ख है क्या, मना किया ना मत दो, अब नहीं चाहिए मेरे को, जबरदस्ती क्यों करते हो आप। हाँ? राग करता है, कभी द्वेष करता है, इसकी प्रवृत्ति नहीं पता लगती। अब बताओ तो तुम्हें जगत की वस्तुओं में सुख लगता है ना, किस में सुख है हमें बताओ, हम तुम्हें वही देंगे। पंखा चले तो उसमें आनंद है, उसमें आनंद है, तो अब बंद क्यों है, अभी भी चलना चाहिए ना। अभी कोई चला दे तो प्रवचन के शब्दों में ज्ञान उपयोग कम होगा, पंखा किसने खोला उस पर द्वेष भाव आवेगा। और कोई थोड़ा चतुर सयाना होगा, वो चीख के बोलेगा अरे बंद कर, वो ऐसा बोल भी देगा। तो अभी एक ही वस्तु के प्रति राग, अगले समय उससे द्वेष, ऐसा क्यों होता है। इसलिए कहते राग और द्वेष की प्रवृत्ति खोटी प्रवृत्ति है। सहज रहने वाली वीतराग प्रवृत्ति, वास्तविक सुख की प्रवृत्ति, उसमें निवृत्त, उसमें प्रवृत्त हो और बाह्य चीजों से निवृत्त हो। यह बात इसमें देखो लिखी है, हिंदी में समझ में आया होगा जो पढ़ा अपन ने पद्य। रे अज्ञानी, तू विषयों की रुचि से अरुचि में आता है और फिर इन्हीं में रुचि करता है। माने पहले अच्छी लगती हैं, अब फिर बुरी लगती हैं, फिर अच्छी लगती हैं, फिर बुरी लगती हैं। ये क्या है, ऐसे पागलपन क्यों छाया हुआ है। इसलिए तू जगत से उदासीन रूप वैराग्य प्राप्त ना करके दुखी है। तो इक्वल टू दुखी है ना। वस्तुएं तू कहता कि ये चाहिए तो ये प्राप्त कर दी, ये दे दी, तू ले चल आना। अब तो सुखी है कि थोड़ी देर बाद फिर दुखी है, फिर मिल जाए तो फिर सुखी है। तो इसका मतलब इन वस्तुओं की प्राप्ति में तुझे आनंद नहीं है। जिन वस्तुओं को तू चाहता है वो प्राप्त भी हो जाए तो भी तू सुखी नहीं है। इससे रहित अवस्था, राग और द्वेष से रहित अवस्था है तीसरा पद, माने वीतराग पद, आत्म पद, आत्मलीनता, आत्म प्रवृत्ति, इसमें आनंद है। इसकी रुचि क्यों नहीं करता। ऐसा जानकर यदि तू कल्याण करना चाहता है, देखो कितनी कोमलता से कह रहे, यदि तू कल्याण करना चाहता है ना, तो तू राग द्वेष को छोड़कर वैराग्य का सेवन कर, वैराग्य को अंगीकार कर। है? इस संसार में लोग स्त्री आदि तो कोई भावार्थ में थोड़ा डिटेल करते हैं, ऊपर जो अर्थ दिया है
भावार्थ में उसको और सरल भाषा में कर, जिससे और अच्छी तरह समझ में आ जाए। इस संसार में लोग स्त्री आदि विषयों को पहले तो रुचि से भोगते हैं, फिर तत्काल ही उनसे अरुचि हो जाती है, लेकिन फिर उन्हीं से रुचि करते हैं। जितने भी जगत के भोग की वस्तु हैं, जितनी भी, उन वस्तुओं से अच्छी लगती है, थोड़ी देर बाद बुरी लगने लगती है, और बुरी लगती है तो द्वेष आता है, अच्छी लगती है तो राग होता है। और जो अच्छी लगती हैं, यदि वे वस्तुएं सब पर हों तो सबके प्रति राग का परिणाम आता है, और नहीं है तो सबके प्रति द्वेष का परिणाम आता है। ऐसा भी अहंकारी जीव है, मेरे पास है तो इसके पास क्यों है, ऐसा द्वेष का परिणाम भी आता है। अगर दूसरे के पास भी वही चीज हो तो इसके पास क्यों, मेरे पास है तो मेरे पास है तो ये कैसे लाया, इसके पास कैसे आई, ऐसा द्वेष का, अहंकारी को द्वेष का परिणाम भी आ जाता है। इसके पास कैसे आ गई है, इसके पास नहीं होना चाहिए। ऐसी राग द्वेष की प्रवृत्ति दुखकारी है, क्लेश है इनमें, प्रति समय होने वाला क्लेश है। और हम इस चीज को प्रतिदिन सुबह शाम से इस चीज के तो हैबिचुअल है ही ना, इसकी तो हमें बहुत अच्छी तरह आदत है ना। अब कहो कि नहीं है तो नहीं है, ये नहीं कह सकते। कुंद कुंद ने प्रमाण प्रस्तुत किया कि है, अनादिकाल से इसी की तो आदत है, इन विषय भोगों में प्रवृत्त रहे हैं, इन्हीं की तो आदत है। क्या और किसकी आदत रही है इस जीव को? इस संसार में लोग स्त्री आदि पुरुषों को पहले तो रुचि से भोगते हैं, फिर तत्काल उनसे अरुचि हो जाती है, फिर उन्हीं से रुचि हो जाती है। ऐसा करते हुए वे वांछारूप व्याधि से सदा व्याकुल रहते हैं। दृष्टांत याद करो, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे। अब वो हिरणी भागती है कि मुझे प्यास लगी है पानी के लिए, सूर्य की तेज रोशनी में वो रेत चमकता है, उसे लगता है कि पानी है, वो दौड़ती है, और फिर वहां जाती तो कुछ नहीं मिलता, आगे जाती तो वहां देखती वो कुछ नहीं है, तो ऐसे जाते पूरे सुबह से शाम तक 2 4 10 20 कदम जितना भी उसकी सामर्थ्य दौड़ती है, और अंततः वो प्राणांत हो जाते, मर जाती है, पर्याय पूरी हो जाती है। ऐसी वो दृष्टांत है। ऐसे मुझको न मिली सुख की रेखा, रंच मात्र भी सुख प्राप्त नहीं हुआ इस जीव को इन राग द्वेष की प्रवृत्तियों में, इस राग द्वेष के प्राप्ति में या वस्तुओं में बिल्कुल सुख नहीं हुआ जीव को। इसलिए हम कहते हैं तो इन सब में अभी तक, आज तक वांछा रूपी व्याधि से सदा व्याकुल रहता, सदा व्याकुल रहने की ऐसी स्थिति है। यद्यपि जैसे अपन देखते हैं कोई ट्रेन में सफर कर रहा हो या बस में कर रहा हो, कहीं कर रहा हो, कहीं खड़ा हो, कुछ भी हो, जेब में से कुछ गिर जाए, सामान चोरी हो जाए, अब उसकी आकुलता देखो। किसी का मोबाइल चोरी हो जाए और थोड़ा महंगा हो, एंड्रॉयड हो, और आप लोग तो नहीं रखते हो, ऐसा हमें पक्का भरोसा है। हम तो जिनवाणी की गादी पर बैठकर ये बात कह रहे हैं, हमें आप पे आंख बंद करके भरोसा है इस बात के लिए। आप नहीं रखते हो, हमें भरोसा है। और उसका किसी और बाहर वाले का कोई मोबाइल चोरी हो जाए, कोई सामान जरूरी हो, सूटकेस वगैरह कुछ भी चोरी हो जाए, अब उसकी आकुलता देखो कैसी है। वो आकुलता कब तक वर्तती है बताओ? जीवन पर्यंत आकुलता वर्तती है तत्संबंधी वैसी। उस समय तो बहुत होती है, नई वस्तु आ जाए तो भी उसका दुख और खेद प्रति समय लगे ना, सदा व्याकुल रहते हैं, सदा प्रति समय व्याकुल रहते हैं वे जीव। समझ में आया? ये मैंने बात कही है ना, कि हल्के में मत लेना इसको कि आंख बंद करके हम आप पे भरोसा करते हैं। मैंने हम कहा है, हम का मतलब जितने भी आप संस्था में रहने वाले, संचालन समिति, विद्यालय के लोग हैं, वे सबकी बात करी है मैंने, है ना। इसलिए व्यक्ति ठोकर खा के गिर जाए तो उठ सकता है, नजरों में गिर जाए तो कितना भी बड़ा हो जाए तो फिर कुछ नहीं हो सकता उसका। इसलिए रोज गिरते हो, हम तो संभालते रहते हैं आपको, नजरों में नहीं गिरना चाहिए। ये प्रेरणा की बात, उपदेश की बात मैंने कही है आपको। क्या कहा? सदा व्याकुल रहते हैं। सदा माने प्रति समय व्याकुलता वर्तती है जीवों को, प्रति समय। सो कल्पना करो आप सदा व्याकुलता की, आप कल्पना करो कैसे व्यक्ति के जीव के जीवन में भोग आते हैं, और उनसे नहीं मिले तो मिल जाए तो उनकी संभाल, नहीं मिले तो प्राप्ति, उसी में सदा व्याकुलता रहती है। और यों परिवर्तन पूरे हो जाता है संसार, ऐसे चलता रहता है, उसका चलता रहता है ऐसे। वे रुचि अरुचि से रहित वीतराग भाव को प्राप्त न करते हुए खेद खिन्न होते रहते हैं। खेद खिन्न समझते आप?
अंतर में कुछ कहने तो नहीं पाता, कुछ कहा तो नहीं जाता, क्योंकि लोग मजाक बनाएंगे ना, कहा तो नहीं जाता, लेकिन अंतर में जो इसका दुख वर्तता है, तो ऐसा दुख जिस दूसरे को किसी को प्राप्त हुआ वो ही जान सकता है, शब्दों में कोई नहीं कह सकता। और शब्दों में तुम कदाचित किसी से अपने दुख कहो तो जगत उसको मानने को तैयार नहीं है, अपितु वो आपका मजाक और बनाए। ये खेद खिन्नता बड़ा खतरनाक परिणाम होता है, वस्तु के वियोग का जो परिणाम होता है ना, वो बहुत खेद खिन्न जैसा होता है, कहा नहीं जा सकता। और अंतर में मन मसोचना जो कहते हैं ना, मन मसोचता है, वो क्या करें, रहता है। तो कहते हैं कि वीतराग भाव को ना प्राप्त करते हुए राग और द्वेष की प्रवृत्ति में सदा व्याकुलता रहती है, उससे क्या लगाए, खेद खिन्न होते रहते हैं परिणाम जीव के, खेद खिन्नता वर्तती रहती। आत्मा को नहीं जान पाता, आत्मा को नहीं जानने से प्रति समय खेद खिन्न वर्तता है, लेकिन उसे लगता ही नहीं है इसमें कोई खेद खिन्न, आत्मा को क्या जानूं मैं, जबकि आत्मा शब्द स्वयं का द्योतक है। शब्द वास्तव में, आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, आपने रिसेंटली अभी पढ़ा है, आत्मा शब्द नहीं है, शब्द तो आत्मन है, और ये आत्मन शब्द स्वयं का द्योतक है, दूसरे का द्योतक नहीं है। तो जब जब आत्मा शब्द आवे, जब तब आत्मा शब्द की बात आवे, तो अपनी बात लेना, दूसरों की बात नहीं लेना, ये समझना है। गुरुदेव बहुत बार प्रवचन में अपन सुनते हैं, गुरुदेव कहते हैं आत्मा माने तू, माने मैं स्वयं, इसका अंतर में ऐसी घुमारी क्यों नहीं होती तेरे को कि आत्मा माने तू है। लोग आत्मा की विरोध की बात करते हैं, अरे तू अपना विरोध खुद का करता है क्या, है? ऐसी जगत की प्रवृत्ति जीवों को नहीं जानते, दुखी रहते हैं जी। अब दुखी रहते तो उसका उपाय कर रहे हैं ना, बता रहे हैं ना, और उसमें मार्ग में लगो तो तुझे सुख प्राप्त हो। देखो, वीतराग भाव को न प्राप्त होते हुए खेद खिन्न होते रहते, इसलिए राग द्वेष को तजकर समता भाव को भजकर, मैं समता भाव ने वीतराग भाव में लीन हो और सुखी हो। ये ऐसी प्रेरणा की बातें, उपदेश की बातें, हमको और आपको सुखी करने की बातें। माने इस पूरे श्लोक का सार कहें तो ऊपर की जो हेडिंग है वही है, वीतरागता में सुख ही है, वीतरागता में ही सुख है। टोडरमल जी की भाषा में इस बात को वीतरागता ही में सुख है, वे ही पहले लगाते हैं, वीतरागता में ही सुख है, ये हम और आप बोलते हैं। टोडरमल जी इसको क्या लिखेंगे, वीतरागता ही में सुख है। आप पढ़ना भी टोडरमल जी को, शैली को आप पढ़ते हैं, देखना उनकी भाषा, उनकी लिखने की क्या स्टाइल है, क्या वजन कहाँ देते हैं वो, है। देखो, अब कहते हैं इंद्रिय सुख से दुखों की शांति असंभव। समय बढ़ गया है ना 15 मिनट का, है ना। क्या कहा, इंद्रिय सुख, जगत का जीव यह मानता है कि सारी अनुकूलता, हम अपनी दृष्टि को थोड़ा उन लोगों पर घुमाकर देखें जो आज धन के सर्वोच्च पद पर बैठे हों, जो धनाढ्य हों। माने जगत में कौन है, अंबानी माल जैसे है, टाटा बिरला जैसे परिवार के लोग हैं, है ना, जो भी है, माने, है ना। अब इस चक्कर में नहीं पड़ना, बार बार गुनगुनाते रहो, इसी की उसी की चर्चा करते रहो। माने जगत के धनाढ्य में सर्वोच्च हैं, जैसे वो फोर्ब्स की एक पत्रिका आती है ना, उसकी लिस्ट निकलती है, टॉप 100 धनाढ्य व्यक्तियों की, है ना, ऐसे आते ना मैगजीनों में चर्चा आती है, न्यूज़पेपर में आती है कि टॉप 10, टॉप 100 में। तो अब उनको देखो, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, कहीं से कहीं तक, दूर दूर तक जो चाहें वो ऐसा अखबारों में पढ़ते हैं कि उसने वहां टापू खरीद लिया। अब क्या करे उस टापू पे जाके, वहां आत्माराधना करे तो अच्छा भी है, हैं? अब इतनी, मतलब आप इससे ये पढ़ो, ये कितना ही इंद्रिय सुख की सामग्रियां प्राप्त हो जाएं, फिर भी वह सुख नहीं लगता है ही नहीं। जगत के ऐसे धनाढ्य रहने वाले जीवों की स्थितियां ऐसी भी हैं, वे एक समय के लिए भी निराकुल नहीं रहते। मैंने तो ऐसे बड़े बड़े सेठों को देखा है कि वो नींद के लिए उनको इंजेक्शन लेना पड़ता है जब नींद आती है उन्हें। इस तरह स्ट्रेस, जो अपन बोलते हैं ना, स्ट्रेस, विकल्प इतने जीवन में होते हैं उनके, नींद नहीं आती उनको। अपन को लगता है जिनके पास धन का अभाव है वो धन की प्राप्ति के लिए उनको देखते हैं, उनको देखो क्या कमी है, क्या कितने ठाट बाट है, तो उनकी कमी को देख, प्रतिमानुयोग पढ़, शलाका पुरुषों की, उनके जीवन में क्या कमी थी वो देख। अब प्रेरणा मिलेगी यहां से, इनके जीवन से। जगत में जितने भी आज वर्तमान में जितने धनाढ्य व्यक्ति दिखते हैं,
शलाका पुरुषों की सबसे निम्न इकाई ले लें अपन, उनके जीवन में ऐसे सामान्य पुण्य की अनुकूलता तो नौकर चाकरों के जीवन में होती हैं, जो आज हमें बड़े बड़े लोगों में दिखती हैं। क्या है इनमें? लिखा है इंद्रिय सुख से दुखों की शांति असंभव है। हम ये सोचें, है दृष्टांत बहुत बढ़िया दिया है इसमें कि आग का गोला बुझाना हो, आग को बुझाना हो तो आग जिनसे बुझती है उन वस्तुओं से आग को बुझाई जा सकती है, जिनसे और आग प्रज्वलित होती हो उनसे नहीं बुझाई जा सकती। बहुत अद्भुत दृष्टांत, बहुत अच्छा दृष्टांत है। देखो पढ़ते हैं अपन, तो अनेक दुखों से तप्त है, लगता ही नहीं कि मैं दुखी हूं, अनुकूलताएं हो, भरपूर अनुकूलताएं हो, जो चाहे जो प्राप्त कर लें, जो चाहे सो कर लें, इतनी अनुकूलता है ना। जैसे अपन देखते हैं ना कि बहुत बड़े घर में कोई बालक का जन्म हो, 10-12 8-10 साल का बच्चा हो, जो कहे कि ये चाहिए तो तत्काल उपलब्ध है उसके लिए। ऐसे अनेक सुखों से तप्त है, लेकिन वो सुख नहीं, वो तो दुख को देने वाली चीजें हैं सभी, आकुलता को देने वाली हैं। तो अनेक दुखों से तप्त, जितनी जितनी इंद्रियों की अनुकूलताएं आत्मानुभव के बिना प्राप्त हुई हैं, वे सब अनुकूलताएं पाप कर कार्य का और पाप कर्म के, पाप के बंध में ही निमित्त बनती हैं। आत्मानुभव नहीं है, आत्मरुचि नहीं है, अनुकूलताएं भरपूर हो, इससे क्या हो जाएगा? आत्मानुभव नहीं है, आत्मरुचि नहीं है, अनुभव की बात तो बहुत दूर की है, आत्मरुचि नहीं है, तो ऐसे जीवों को इतनी पुण्य की अनुकूलताएं भी हों कि सारा विश्व का सारा वैभव खरीद लें, वो अपने वश में कर लें। अगर आत्मानुभव ही नहीं है तो सारी अनुकूलताएं, उनके पुण्य की सारी अनुकूलताएं पाप की ओर धकेल देती हैं। इसलिए कभी कभी ऐसा पुण्य पाप के विषय में ये बात कही जाती है कि अच्छा है ज्यादा पुण्य का उदय नहीं है। ज्यादा पुण्य का उदय होता तो धर्म की ओर विमुख नहीं, धर्म से जुड़ते नहीं। ये तो धर्म सहजता से हमें पूर्व के पुण्यों के प्रताप से, पूर्व में हमने ज्ञान की आराधना की, उसके फल में हमें सब ज्ञान का साधन मिल गया है। तो पुण्य नहीं चाहिए, भगवान बनना है, वो चाहिए हमें, आत्मपद चाहिए, जगत के वैभव के पद नहीं चाहिए, छूटने वाले पद नहीं चाहिए। और सोचो, जैसे वो कहावत आती ना, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और सुख में सुमिरन, ऐसा ही है क्या? ऐसा ही है क्या? हाँ, माने सुख के समय तो कोई भगवान को पूछता नहीं, इसलिए कहते वास्तव में पाप का उदय भगवान की ओर जाने के लिए बहुत साधक है। भयभीत हो या भयाक्रांत हो, जगत से घबराहट हो, संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो, तो आत्मा की ओर, भगवान की ओर आया जाए। और जहां पुण्य की अनुकूलता है तो भगवान कहां सुहाएंगे? वहां परिवार के लोग नहीं सुहाते, भगवान कहां सुहाएंगे? हैं? माता पिता भाई बहन परिवार के लोग नहीं सुहाए ऐसे पुण्य की अनुकूलता में। तो ऐसा पुण्य की अनुकूलता नहीं चाहता मैं, नहीं चाहता जिन धर्म बिना में चक्रवर्ती होना नहीं अखरता, जैन धर्म से सहित दरिद्री भी होना। इस पंक्तियों को आप बहुत एनालिसिस करो, विचार करो। आप एक एक समय, एक एक दिन जो आपका यहाँ इतनी अपूर्वता का मिला हुआ है ना, एक एक समय को आप ऐसी एंजॉयमेंट करो, तत्वाराधना में आपका आनंद आए, एंजॉय करो आप तत्वाराधना में। ऐसा नहीं कि बार बार के लिए हम कहें। अभी तक एक विद्यार्थी की आंख में आपका फेंका हुआ पत्थर ही लग गया। कई बार ये कहा जा रहा है, कहते हैं कि आप ऊपर मत जाओ, इधर मत जाओ, आपके हित के लिए कह रहे हैं। आप गिरोगे, चोट आप पे लगेगी, हमारा क्या होगा? आप कंकर पत्थर फेंकते हो, हमारी बीइंग में इधर मिलते हैं। आपके विद्यार्थी किसी के आंख में जाके पत्थर लग गया है, अब बैठा है बिस्तर पे, गया SMS दिखाने, डॉक्टर ने लिख दी दवाइयां। क्यों ऐसी प्रवृत्ति क्यों की जाए जिससे हमारे अपने घर के बंदे को, घर के व्यक्ति को, घर के व्यक्ति को हमें उसकी परेशानी उत्पन्न हो जाए? लेकिन लगता है ना, पुण्य की अनुकूलताएं आती है तो लगता ही नहीं कि आई एम एवरीथिंग, आई एम समथिंग, आई एम एवरीथिंग जैसा लगता है कि मैं सब कुछ हूं। ऐसा लगा, ऐसा क्यों? दूसरा भी तो इसलिए कहा है, इसी ग्रंथ में कहा है कि जगत का कोई पदार्थ
भिन्न भिन्न नहीं है, सारे पदार्थ एक से हैं। इसलिए सारे पदार्थ जब एक से हैं तो एक पदार्थ की प्राप्ति से बड़प्पन और एक पदार्थ की प्राप्ति से छोटापन क्यों हो सकता है, क्यों आता है? और इसी प्रसंग में मैंने एक बात कही थी कि सिद्ध समान सदा पद में, और फिर काय से किसी के हम हीन हो और काय से हम अपने को हीनता अनुभव करें? है? अनेक दुखों से तप्त हैं, प्रतिदिन सुबह से रात्रि तक, रात्रि से सुबह तक अपने को ना देखें, दूसरे को देखें। अभी अपने को छोड़ दो आप, प्रयोजन तो अपने को देखने का है ना। अभी पशुओं को देखें हम, कितने दुखों से तप्त हैं वे प्रति समय, और जिनको ये शरीर की प्रतिकूलता मिली है, संयोगों की प्रतिकूलता है, धन का अभाव है, इंद्रियां शिथिल हैं, बुद्धि भी शिथिल है, अब उनकी स्थितियों को देखें हम कितने दुखों से तप्त हैं वे प्रति समय। और हम अपने को देखें हम कितने प्रतिकूल और अनुकूल वेदन में जी रहे हैं, कितना आनंद है अपन जीवों को। हम और आप जैसे जीव कितने आनंदमयी, हम अनेक दुखों से तप्त हो, इंद्रिय और संसार में है तो अपने को दुख है, लेकिन वास्तव में आत्मज्ञान मिलने पर हमें अतीन्द्रिय और आत्मज्ञान संबंधी सुख है, अद्भुत सुख है। निराकुलता जो अपन को तत्व ज्ञान के अभ्यास से आती है ना, वो दुनिया में कौन सी विद्या से आ जाए हमें आज किसी को मिल जावे। इसलिए लिखा है जगत अनेक दुखों से, तू तो अनेक दुखों से तप्त है। कौन से दुख हैं बताओ? बुद्धि की हीनता है, शरीर की हीनता है, संयोगों की हीनता है, हर तरह से हीन पना ही है। पंचम काल में तो हीनता ही का काल है, गिरता हुआ काल है। हर तरह की हीनता इस जगत में इस समय दिखती है। जगत का सर्वोच्च कहलाने वाला, मानने वाला यह जैन धर्म आज की स्थिति क्या है? फिर भी पूरे विश्व में जैन धर्म का अनूठा और अद्भुत स्थान है आज भी। उनके सिद्धांत इतने मजबूत हैं, इसलिए हम जिन सिद्धांतों की चर्चा और आप और सब मिलकर हम और आप करते हैं इतने अद्भुत है, इसलिए आनंद है उसमें, इसलिए सर्वोच्च है आज भी। कोई माने या ना माने अलग बात है, हम तो माने अपने आप को प्रधानम सर्वधर्माणम, हम तो माने अपने आप को। जगत में सर्वोत्कृष्ट धर्म की प्राप्ति हमें और आपको हुई है। पर्याय में जो थोड़ी बहुत कमी है वो भी हम दूर करने का अभ्यास यहीं से प्रारंभ करें, और कहाँ मिलेगा ये? देखो क्या लिखा, तो अनेक दुखों से तप्त है, मोक्ष सुख के अभाव में लेश मात्र विषय सुख से अपने को सुखी मानता है। क्या गजब की, लेश मात्र सुख से, सागर के समान। यद्यपि दृष्टांत अनूठा उसमें मेल नहीं खाता, फिर भी बोलता हूं, समुद्र के समान सिद्धों को अतीन्द्रिय सुख प्राप्त होता है, हमको एक अंश मात्र भी सुख प्राप्त हो या अन्य किसी को भी सुख प्राप्त हो तो वो कैसा पागल हो जाता है। लेकिन वो ये दृष्टांत फिट नहीं होता, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख का एक बूंद अतीन्द्रिय सुख ही होगी। इसलिए लिखा है अतीन्द्रिय सुख इंद्रिय जन्य सुख से विजाती है, पूर्णतः अलग अलग है। ये कभी कभी आप लोगों में से और कई लोगों ने दृष्टांत देते हैं, साहब वो उनके इतना आनंद है संसार के, तो संसारी जीव के तो पुण्य की थोड़ी अनुकूलता, थोड़ा आनंद है। अरे उनके सिद्धों के आनंद से ये पुण्य के आनंद को कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे एक हो सकता है? चाहे सिद्धों का आनंद अनंत है और इंद्रिय सुख का अंश है, लेकिन दोनों की जाति तो भिन्न है, दोनों की विजाति है दोनों, एक इंद्रिय जन्य है, एक अतीन्द्रिय है, ऐसा है। लिखा है विषय सुख से अपने को सुखी मानता है जो कि व्यर्थ है। व्यर्थ है ये, कोई इसमें कोई दम नहीं है, बिल्कुल व्यर्थ है, मृग मरीचिका सम। देखो क्या लिखा, पढ़ते हैं, अनुष्टुप छंद है। तावद् दुखाग्नि तप्तात्मा पिंड सुख सीकरे निर्वासी निवृतांबोधो यावत् त्वं न निमज्जसि। तू दुखाग्नि से तप्त लोहवत इंद्रिय सुख कण से नहीं शांत, मोक्ष रूप सुख के समुद्र में जब तक मग्न न होने भ्रांत। क्या गजब की बात की, ये दृष्टांत पढ़ा तो मुझे एक और ख्याल में आ गया, इसमें पढ़ता हूं पहले तो आपको ख्याल में आएगी बात। तू लोह पिंड के समान दुख रूपी अग्नि से तप्त है। सुनना, देखो एक एक शब्द को बारीकी समझना, इसको कहां फिट करेंगे आगे। अतः जब तक मोक्ष सुख रूपी समुद्र में मग्न नहीं होता तब तक इंद्रियों से उत्पन्न लेश मात्र विषय सुख से अपने को सुखी मानना व्यर्थ है। तो जब तक आत्मानंद नहीं है तब तक कितनी इंद्रिय की अनुकूलताएं प्राप्त हो जाए, दुखी दुख है।
जगत के जितने भी बड़े से बड़े पद प्राप्त हो जाए वो सब दुखकारी, आकुलता को देने वाले, प्रति समय निराकुल नहीं, आकुलता ही देते हैं। प्रति समय आगामी पाप कर्म को ही बांधते हैं, आगामी संसार को ही बांधते हैं, संसार के अभाव नहीं करते। देखो, जैसे गर्म लोहे के गोले को जल में पूरा डुबो देने पर ही वह ठंडा होता, एकदम नहीं होता, टाइम लगता है। कोई धर्म मार्ग में प्रवृत्त हो, तत्काल हम कहें कि एकदम उसके अंदर ऐसे भगवान जैसा बन जाए, वो कैसे बन जाएगा? अभी पूर्व के संसार क्रोध के, बैर के, पाप के परिणाम है ना। अभी तो मंदिर में आया है ना, वो वर्षों से मंदिर नहीं आया, अनादिकाल से नहीं आया, अब इस भाव में आया है। तो अनादिकाल की जो काई लगी है, सहवाल है, वो थोड़ा टाइम तो लगेगा हटने में उसे। एक दिन, 2 दिन, 1 साल मंदिर में आए और हम देखें कि इसके अंदर बिल्कुल वीतरागता झलके, कैसे झलकेगी? देखो ना, एकदम पानी में डाला तो उसमें भी पानी में डालो और फिर निकाल के पकड़ लो लोहे को, गोले को, हाथ जल जाएगा, एकदम ठंडा नहीं होता वो। और देखो एक दूसरी बात और देखो दूसरी गजब की बात है, लेश मात्र जल के छींटों से उसकी गर्मी शांत नहीं होती। लोहे के गोले पे ऐसे गरम बिल्कुल लाल लाल गोला हो, लाल लाल गोला है, तपता हुआ कोई वस्तु हो अग्नि में, और उसको ऐसे छींटे मार के बुझाओ, क्या होगा? वो बूंद पानी की जो पड़ेंगी ना, वे भी स्वरूप हो जाएंगी, उनमें भी कोई दम नहीं। ये बात भी कही है, किसी ना किसी हेतु से ये बात कही है। यदि जल की कुछ बूंदें ही सींची जाएं तो वह जल ही भस्म हो जाता है, जल ही की सत्ता समाप्त हो जाएगी, अर्थात भाप बनकर उड़ जाता है। वैसे ही अब दृष्टांत पड़ा, दृष्टांत समझ में आना चाहिए। मुझे ख्याल में आया, जैसे हमारे फिरोजाबाद में विश्व प्रसिद्ध चूड़ियों की नगरी है, सुहाग नगरी के नाम से उसे कहा जाता है, और वहाँ चूड़ियाँ बनती हैं। तो हम वहाँ कई बार हमारे तो गए विद्यार्थी भी, कोई गया हो यहाँ से जाते रहते हैं, तो वो देख कर आते हैं और दिखाई जाती हैं, दिखाते हैं, उनको देते भी हैं। तो वो चूड़ियाँ बनती, तो हम देखते हैं वहाँ इतना वो जो केमिकल है उसको ऐसे बड़े बड़े, जैसे रोटी बनती है ना, तो रोटी बनते में हमारी आपकी माँ बेलन से बेलती है उस आटे की लोई को। ऐसे बहुत बड़े बड़े लोहे के बेलन होते हैं, उन बेलनों में वो उसका जो केमिकल है वो उसमें डाल के ऐसे लोहे में ऐसे गरम गरम के घुमाया जाता है, और घुमाते ना उनकी मसल्स बिना जिम जाए ऐसी हो जाती हैं बढ़िया। उनका एक चांटा पड़ जाए तो उठाई ना कोई 10 दिन तक। वो उसको करते, वो लाल, और बहुत से व्यक्ति ना देखे उसके पैर में किसी के आ जाए तो पैर पूरा नष्ट हो जाता है, जलता नहीं है, भुन जाता है, वो बिल्कुल पैर खत्म ही हो जाता है उस जगह से। वो खाल पूरी, हड्डी खाल से पूरी एकदम छूने मात्र से इतने लाल होते हैं वो। वैसे घुमा घुमा के वो उस आकार को, चूड़ी का आकार, वो सारी चूड़ी, बहुत सारी लंबी लंबी चूड़ी के आकार की, वो लाल लाल बहुत कलर की पूरी ऐसी होती है, बिल्कुल तपती हुई लाल। अब उसको छुए कोई, वो छू ही नहीं जाती, उसको किसी विशेष स्थिति से उसको हटाया जाता है, फिर उसको ठंडा किया जाता है, फिर उसको अलग अलग किया जाता है, फिर बहुत सारे काम होते हैं। मैंने लाल का दृष्टांत दिया, वो मैंने वही चीज थी तपती हुई देखी है। वो ऐसे बड़े बड़े भट्टे होते हैं, उन भट्टों में आदमी को डाले तो आदमी भुन के वापस आ जावे। इतना 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 तप, इतना हीट होती है उसमें। अब इसमें बता रहे हैं कि इतने तप्त हुआ जो लोहा है, अनादि का जो अज्ञान है, तपता हुआ अज्ञान है, अनादि का जो अज्ञान मिथ्यात्व है, और उसका अभाव एक समय, माने होता तो एक समय में ही है, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि कितनी मजबूत होनी चाहिए, इसकी बात यहां चल रही है। कितनी मजबूती चाहिए उसके लिए। गरम लोहे का गोला एकदम पानी में डाल के एकदम निकाला जाए तो एकदम ठंडा नहीं होता, टाइम लगता है उसमें। थोड़े छींटे मारे जाए उसमें तो पानी खत्म हो जाएगा, पानी की सत्ता समाप्त हो जाएगी। क्या करें, माने वो जैसे लोहे का गोला, तप्त लोहे का गोला गर्म है, अब उसको किसकी उपमा देकर क्या कहते हैं समझना। वैसे ही दुख रूपी अग्नि से तप्त जीव रूपी गोला जब तक मोक्ष रूपी समुद्र में मग्न नहीं होता तब तक दुख रूपी आताप नहीं मिटता। देखो कितनी गजब की बात है। अब जो छींटे की बात की ना, छींटे की क्या बात करते हैं कि थोड़ी पुण्य की अनुकूलता मिल जाए तो उससे क्या होने वाला है। तू देव पद, छींटेगा ना, छींटे कहा जो राज्य पद आदि के अल्प सुख से सुखी होना मानता है। थोड़ी पुण्य की अनुकूलता मिल जाए, थोड़ा इंद्रिय सुख मिल जाए तो क्या हो गया, इसमें क्या दम है।
परंतु यह व्यर्थ है, इनमें सुख नहीं है। इन विषय सुखों से कभी भी दुख रूपी आताप कदापि नहीं मिटता। ये लेश मात्र सुख क्षण भर में विलीन हो जाते हैं। लेश मात्र सुख क्षण भर में, कौन से क्षण भर में है? कौन से सुख की बात कह रहे हैं? ये लिखा है वे ये लेश मात्र सुख क्षण भर में, माने इंद्रिय सुख की बात कर रहे हैं, है ना। एक समय का करोड़पति अगले समय रोडपति बन जाता है, एक समय का रोडपति अगले समय करोड़पति बन जाता है। इनमें कोई दम नहीं है, सब व्यर्थ है। वास्तव में आत्मपद वीतराग पद यही हमारे लिए आदरणीय है, और इसी में अपना चित्त और उपयोग लगाना हमारे लिए बहुत परम आवश्यक कर्तव्य है। ऐसी बातें यहाँ गुणभद्र स्वामी ने कही हैं। और आगे कुछ छंद बहुत समाप्ति की ओर है, कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है, बहुत अद्भुत और बहुत प्रेरणात्मक यहाँ छंद आने वाले हैं। उसकी चर्चा अपन जल्दी जल्दी आगे अब करेंगे, है ना। फिर नया ग्रंथ कोई होगा ऐसा अपन लगाएंगे उसे।